हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, एक को पार्टनरी प्रॉपर्टी, कैसे फीमेल्स को इक्वल राइट दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल रूल्स बता रखे हैं कि अगर एक मेल की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए तो इस एक्ट के तहत उसकी जो प्रॉपर्टी है कैसे डिवॉल्व होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर एक मेल की डेथ हो जाती है तो फिर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी जाएगी वो जाएगी क्लास 1 हियर्स को। ये क्लास 1 हियर्स है, ठीक है। ये दे रखे हैं शेड्यूल में, और शेड्यूल दे रखा है इसी एक्ट के सबसे लास्ट में। वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी क्लास 1 में जिनको इन्होंने शामिल किया है, प्रॉपर्टी सबसे पहले किसको मिलेगी? उनको मिलेगी। अगर क्लास 1 में कोई भी हियर्स नहीं बचा है या कोई हियर्स नहीं है तो फिर जाएगी सेकंड हियर्स को। ये भी शेड्यूल में मेंशन है। अगर इन दोनों में कोई भी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट को। अगर एग्नेट भी नहीं है तो फिर लास्ट में जाएगी कोगनेट को। और मान लो अगर कोई भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान नहीं होता, यहां पे होता है स्टेट, ठीक है। सेक्शन 29 एस चीट की बात करता है। एस चीट का मतलब यही है, जिस प्रॉपर्टी का कोई भी हियर नहीं है उसका हियर होगा स्टेट, वो चली जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल। तो मैं समराइज कर देता हूं एक बार। सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 1 हियर्स को, जो कि शेड्यूल में पीछे मेंशन कर रखे हैं। अगर क्लास 1 हियर्स नहीं है तो फिर जाएगी क्लास 2 हियर्स को। अगर क्लास 2 हियर्स भी नहीं है तो फिर जाएगी एग्नेट को। अगर एग्नेट भी नहीं है तो कोगनेट को। फिर लास्ट में प्रॉपर्टी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल इज दैट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 9, इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 8 के। ये भी ऑर्डर्स बता रहा है। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि प्रेफरेंस की बात कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया क्लास 1 है शेड्यूल में, तो इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी किसके कंपैरिजन में? क्लास 2 के। जो क्लास 2 है उससे पहले प्रेफरेंस मिलेगी क्लास 1 को। अगर क्लास 1 नहीं है, क्लास 2 है, तो फिर क्लास 2 को प्रेफरेंस मिलेगी। कंपेयर करेंगे अगर हम एग्नेट से। अगर मान लो क्लास 2 भी नहीं है तो फिर प्रेफरेंस मिलेगी एग्नेट को कोगनेट के कंपैरिजन में। और अगर कोई भी नहीं है तो फिर तो कोगनेट है ही, और कोगनेट नहीं है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट है ही, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर क्लास 1 है जिंदा तो आप क्लास 2 में प्रॉपर्टी नहीं बांट सकते, ना एग्नेट को दे सकते ना कोगनेट को दे सकते। अगर क्लास 1 पहले जिंदा है तो पहले जो प्रेफरेंस मिलेगा वो क्लास 1 हियर्स को ही मिलेगा, उसके बाद सेकंड क्लास को मिलेगा, फिर एग्नेट को मिलेगा, फिर कोगनेट को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी तक जो हमने देखा उसे मैं समराइज कर रहा हूं सेक्शन 8 से दोबारा से। तो सेक्शन 8 में ये बोला गया है कि पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पहले जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो जाएगी क्लास 1 हियर्स को। अगर क्लास 1 हियर्स नहीं है तो फिर जाएगी सेकंड क्लास हियर्स को। अगर वो नहीं है तो फिर एग्नेट को जाएगी, और अगर एग्नेट भी नहीं है तो फिर जाएगी कोगनेट को। सिमिलरली सेक्शन 9 जो है ये ऑर्डर्स बता रहा है कि अगर क्लास 1 हियर्स अवेलेबल हैं तो आप सेकंड क्लास में नहीं दे सकते, पहले आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो वही है कि पहले क्लास 1 को दो, फिर क्लास 2 में दो, फिर एग्नेट को दो, फिर कोगनेट को दो। और अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप जो है स्टेट गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी ले लेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी शेयर कर दो वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।